हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर हम फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए। और आज की हमारी क्लास है बीएससी सेकेंड ईयर के लिए, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आज कोऑर्डिनेशन नंबर। से पहले हम आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आप पहले एक चीज़ देख लीजिए, आपको किसी भी चीज़ के लिए डाउट है, एनीथिंग, किसी भी क्लासेस के लिए लेकर, वीडियो के टाइमिंग के लिए लेकर, आप हमसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आपको हमसे क्वेश्चंस पुट अप करने के लिए आपको एक आईडी को फॉलो करना होगा। आईडी है फिजिक्स गुरु इंडिया। इस आईडी पर जाकर फॉलो कीजिए और वहां से आप हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, वहां से आप हमसे इजीली जुड़ सकते हैं। इस आईडी को जाकर फॉलो कीजिए और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको सबसे पहले तो प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करना होगा। टेलीग्राम इंस्टॉल करके उस पर आईडी बनाइएगा और वहां से फिर सर्च कीजिएगा, सर्च बार में फिजिक्स गुरु इंडिया, और वहां से चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा। चैनल पे ज्वाइन होके आपको क्लासेस के टाइमिंग में जो भी अपडेट्स आती हैं आपको पहले ही पता चल जाएगा, इससे आपकी क्लास मिस नहीं होगी। तो चलिए अपनी आज क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर, जैसे कि सामने लिखा हुआ है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं। अब हम इसमें एक चीज पढ़ रहे थे, हमने पहले पढ़ा साल्ट, फिर पढ़ा हमने लिगेंड। अब जो हमारा कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, हमारा एक बीच में क्या होता है, हमारा मेटल एटम होता है और आसपास क्या होते हैं, हमारे लिगेंड अटैच्ड होते हैं। क्या अटैच्ड होते हैं, लिगेंड्स। तो ये क्या होता है, हमारा कॉम्प्लेक्स होता है। जो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है उसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि जो हमारे मेटल और लिगेंड होता है उसमें कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनते हैं, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनते हैं, या इस तरीके से भी कह सकते हैं कि वो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। अब लिगेंड का वर्क क्या होता है, लिगेंड का वर्क ही होता है इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को डोनेट करने का। जब इलेक्ट्रॉन पेयर, जो लिगेंड, जितने इलेक्ट्रॉन पेयर, मान लीजिए कॉम्प्लेक्स है, इसमें 4 लिगेंड्स है, कितने 4 लिगेंड्स दिए हुए हैं, ये कितने इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को डोनेट करेगा, ऐसे उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी निकाल सकते हैं। अब कोऑर्डिनेशन नंबर इट कैन बी डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स बिटवीन लिगेंड एंड मेटल। इसमें कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स बनते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के बाद और मेटल इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने के बाद कितने बॉन्ड्स बनाता है, ये क्या होती है, हमारी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर को कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करने के लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, एक फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला क्या होता है, देखो, जो हमारा कॉम्प्लेक्स है, अगर उस कॉम्प्लेक्स में एक ही तरह का लिगेंड जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, एक ही तरह का लिगेंड, यानी कि बीच में एफ ई ले लीजिए, Fe, और आसपास क्या ले लीजिए, Cn लिगेंड ले लीजिए, या इसे कैसे लिख सकते हो, Fe, इस तरीके से लिख सकते हो। ये जो हमारा क्या, अगर एक ही तरह का लिगेंड जुड़ा हुआ है कॉम्प्लेक्स में, क्या जुड़ा हुआ है, एक ही तरह का लिगेंड जुड़ा हुआ है कॉम्प्लेक्स में, तब हम इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड कर सकते हैं। कैसे, मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ लिगेंड, कि कितने लिगेंड्स हैं और लिगेंड की डेंसिटी क्या है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर हम इसकी फाइंड कर सकते हैं कैसे, कि जितने लिगेंड दिए हुए, नंबर ऑफ लिगेंड बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ लिगेंड एंड इट्स डेंसिटी। डेंसिटी मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, डेंसिटी क्या होती है,
कि जो हमारा लिगेंड जितने इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को डोनेट करेगा, किसको, मेटल एटम को डोनेट करेगा, सेंटर में जो मेटल होता है उसको डोनेट करेगा, उतनी ही हमारी डेंसिटी होती है। Cn क्या है हमारा, यूनिडेंटेड लिगेंड है, यूनी या मोनोडेंटेड लिगेंड, दैट मींस इसकी डेंसिटी क्या होगी, 1। ये 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा सेंटर मेटल को, तो यह क्या हो जाती है, इसकी डेंसिटी हो जाती है। और अगर हमारा क्या हुआ, अब तो हमने बात कर ली कि अगर कॉम्प्लेक्स में एक ही तरह का लिगेंड जुड़ा हुआ है, अगर हम ऐसे दे दे कोई क्वेश्चन कि अगर कॉम्प्लेक्स में 2 तरह के या 2 से ज्यादा तरह के लिगेंड जुड़े हों, क्या जुड़े हो, 2 या 2 से ज्यादा तरह के लिगेंड जुड़े हो। अब एक एग्जांपल ले लीजिए, ये एग्जांपल ले लीजिए, इसमें कितने लिगेंड्स हैं, एक तो ये क्या हो गया हमारा, एक तो NH3 हो गया, कितना हो गया, एक तो NH3 हो गया और एक क्या हो गया हमारा Cl। अब हमें एक से ज्यादा तरह के क्या दे दिया, हमें एक से ज्यादा तरह का लिगेंड दे दिया, तब हम इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे फाइंड करेंगे। अब जब हम इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करेंगे तो हम इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर और इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर को ऐड कर देंगे, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर NH3 वाले की और NH4Cl वाले की, इन दोनों की कोऑर्डिनेशन नंबर को ऐड कर देंगे, इनका एल्जेब्रिक सम निकाल लेंगे। अब इनकी और इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकलेगी, जैसे हम पहले निकालते थे, नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, 4 लिगेंड्स हैं, और क्या फाइंड करेंगे, डेंसिटी NH3 की कितनी होती है, NH3 की डेंसिटी 1 होती है, मोनोडेंटेड लिगेंड होता है, और ऐसी Cl की डेंसिटी कितनी होती है, Cl की डेंसिटी भी 1 होती है, कितनी, 1, और नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो इसकी निकाली और इन दोनों का क्या कर दिया, सम, क्या कर दिया, सम ऐड कर दिया, इनको कितना हो जाएगा, 4 + 2 6। तो ये क्या हो गई, ये हो गया इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहां से हम होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक कॉम्प्लेक्स दोनों के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड कर सकते हैं। अब एक बार देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैं इसको रफ कर देती हूँ, एग्जाम्पल हम अलग से करेंगे इसमें। देखिए, in homolytic complexes coordination number can be defined by multiplying the number of ligand and its डेंसिटी, ये नंबर ऑफ लिगेंड और उसकी डेंसिटी को मल्टीप्लाई करके हम कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड कर सकते हैं होमोलिटिक कॉम्प्लेक्स में, जिसमें एक तरह का लिगेंड हो जिस कॉम्प्लेक्स में। अब बात करें नेक्स्ट लाइन की, नेक्स्ट में क्या लिखा है, इन हेट्रोलिटिक कॉम्प्लेक्स द कोऑर्डिनेशन नंबर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एल्जेब्रिक सम। यहाँ पे नोट कीजिएगा ये पॉइंट, एल्जेब्रिक सम ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिगेंड, अलग अलग लिगेंड्स की कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल के हम उनका क्या कर देंगे, सम कर देंगे, क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो यहाँ से होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक दोनों कॉम्प्लेक्सेस के लिए हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसका फॉर्मूला लिखेंगे। इसमें क्या फॉर्मूला बन गया हमारा कि हमें लिगेंड और उसकी डेंसिटी को क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई। इसमें लिखिए कोऑर्डिनेशन नंबर coordination number equals to the number of ligands and its density, number of ligands into density। डेंसिटी किसकी लिखनी है, लिगेंड की, ऑब्वियसली लिगेंड की तो डेंसिटी होती है। तो यहाँ से क्या हो गया, ये इसका फॉर्मूला हो गया। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड कर सकते हैं लिगेंड के लिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें एग्जाम्पल करेंगे, पहले आप इसको नोट कीजिए। इसमें देखिए एग्जाम्पल, फॉर्मूला एक बार मैं फिर से लिख देती हूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी। ये क्या है हमारा, इसका फॉर्मूला है। अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए,
कोई सा भी कॉम्प्लेक्स ले लीजिए कि मैं पहला एक बहुत ही कॉमन कॉम्प्लेक्स ले रही हूँ, क्या है K4FeCN6। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना है। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे फाइंड करेंगे इसका, अरे अभी अभी तो बताया आपको। क्या करना है, हमें लिगेंड को देखना है। लिगेंड का क्या करना है, जितने लिगेंड है और उसकी डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देनी है, इतना तो सिंपल है ये। क्या करना है, देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल्स टू कितना होगा, लिगेंड नंबर ऑफ लिगेंड देखने हैं पहले। लिगेंड कितने यहाँ पे 6 दिए हुए हैं, तो 6 इंटू, अब क्या करना है, डेंटिसिटी। डेंटिसिटी देखनी है। CN कैसा है हमारा, मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो इसकी डेंटिसिटी क्या होगी 1। दैट मीन्स ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है सेंट्रल मेटल को। सेंट्रल मेटल कौन सा है हमारा, Fe। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हो गई हमारी 6। कितनी हो गई, 6। ये कैसा है हमारा, ये तो है हमारा होमोलिटिक कॉम्प्लेक्स। कैसा है, होमोलिटिक कॉम्प्लेक्स, जिसमें एक तरह के कॉम्प्लेक्स जुड़े हुए हैं, मतलब एक तरह का लिगेंड जुड़ा हुआ है जिस कॉम्प्लेक्स में। अब इसमें दूसरा एग्जांपल देखिए आप, एक और NiCO4 ले लीजिए। अब CO कैसा लिगेंड है ये बताइए आप मुझे। CO कैसा लिगेंड है, CO जो है हमारा कैसा लिगेंड है, मोनोडेंटेट है या यूनिडेंटेट है। मोनोडेंटेट यूनिडेंटेट तो एक ही होता है, मोनोडेंटेट है या बाइडेंटेट लिगेंड है, ये बताइए। जो CO है इसमें हमारा, ये हमारा मोनोडेंटेट लिगेंड है, यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है निकिल को। किसको, निकिल को। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ लिगेंड लिखेंगे। नंबर ऑफ लिगेंड कितने दिए हुए हैं यहाँ पे, इधर देखो नंबर ऑफ लिगेंड कितने दिए हुए हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ लिगेंड दिए हुए हैं 4। कितने दिए हुए हैं, 4। तो यहाँ पे करेंगे 4 इंटू है ना यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई करेंगे डेंटिसिटी। क्या करेंगे, डेंटिसिटी। इसमें क्या लिखेंगे अब, डेंटिसिटी। डेंटिसिटी कितनी है इसकी, CO की डेंटिसिटी हो जाएगी 1। कितनी हो जाएगी CO की डेंटिसिटी 1। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा इसका 4। कितना आ जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक और कॉम्प्लेक्स देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, इसमें एग्जाम्पल ले लीजिए CrC2O4 का थ्राइस -3। ये हमारा एक नया एग्जाम्पल है, नया कॉम्प्लेक्स है। इसको देखिए, इसको कैसे करेंगे। इसमें क्या करना है हमें, ऐसे ही जैसे पहले के दो कॉम्प्लेक्सेस में हमने इसका किया, क्या कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला, ऐसे ही हम इस वाले कॉम्प्लेक्स के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, इसकी पहले नंबर ऑफ लिगेंड लिखेंगे। नंबर ऑफ लिगेंड कितना है 3। और हमें अब आप एक बात बताइए, C2O4 जो है, C2O4 क्या होता है हमारा, यही होता है हमारा ऑक्सिलेट। ऑक्सिलेट कैसा होता है हमारा, ऑक्सिलेट होता है हमारा बाइडेंटेट लिगेंड। कैसा है, बाई या डाइडेंटेट लिगेंड। तो इसकी डेंटिसिटी कितनी हो जाती है 2। कितनी है इसकी डेंटिसिटी, इसकी डेंटिसिटी है 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगी, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगी। क्या हो जाएगी इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो इस पे, ये किस पे डिपेंड करती है कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर ऑफ लिगेंड और डेंसिटी ऑफ लिगेंड की। जो हमारा लिगेंड है मोनोडेंटेट है या यूनिडेंटेट है, इस चीज पर डिपेंड करती है। इसको नोट कीजिए एग्जांपल्स को। देखो अब तक तो इसमें हमने किए कौन से वाले कॉम्प्लेक्स, होमोलिटिक कॉम्प्लेक्स। अब इसमें बात करते हैं हेट्रोलिटिक कॉम्प्लेक्स। ये क्या है, हेट्रोलिटिक कॉम्प्लेक्स है। इसमें एक से ज्यादा तरह के लिगेंड जुड़े हुए हैं। क्या जुड़े हुए हैं, एक से ज्यादा तरह के लिगेंड। अगर इसमें देखो NH3 जुड़ा हुआ है, अगर इसमें Cl ना होता तो ये कैसा हो जाता हमारा, ये हो जाता हमारा होमोलिटिक कॉम्प्लेक्स। लेकिन इसमें क्लोरीन भी आ रहा है, तो ये कैसे हो गया, इसमें दो तरह के लिगेंड जुड़ गए, तो ये कैसा हो गया हमारा, ये हो गया हमारा हेट्रोलिटिक कॉम्प्लेक्स। दो अलग अलग लिगेंड या दो से ज्यादा लिगेंड्स जुड़े हुए हैं इसमें अलग अलग तरह के।
तो अब इसमें बात करते हैं इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे फाइंड करेंगे। मैंने अब जब आपको ये कॉम्प्लेक्स समझाया था, कौन सा कोऑर्डिनेशन नंबर, जब थ्योरी के बाद समझाया था, इसमें क्या बताया था कि हम क्या करते हैं, अलग अलग लिगेंड की कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं और फिर उनको क्या कर देते हैं, उनको हम ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ऐड। ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, NH3 के लिए करेंगे, इस वाले के लिए कीजिए। NH3 में क्या देखना है, नंबर ऑफ लिगेंड देखना है। नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, 4 है। और NH3 कैसा है हमारा, NH3 हमारा मोनोडेंटेट लिगेंड है या बाइडेंटेट लिगेंड है। जो हमारा NH3 होता है ये हमारा मोनोडेंटेट लिगेंड होता है। कैसा होता है, मोनोडेंटेट लिगेंड। अब क्या कर लिया, इस वाले के लिए निकाल लिया। अब कौन सा बचा, दूसरा लिगेंड बचा, ये वाला। दूसरे लिगेंड के लिए निकालेंगे तो क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड देखेंगे 2, और क्या देखेंगे, क्लोरीन। क्लोरीन कैसा है हमारा, क्लोरीन होता है हमारा मोनोडेंटेट लिगेंड। कैसा होता है, मोनोडेंटेट लिगेंड। अब क्या कर देंगे इनको, अब इनको हम सम कर देंगे, इनको ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे, लिखिए क्या आएगा, 4 + 2 6। ये आ गई हमारी इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर। अब इस वाले कॉम्प्लेक्स की कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे फाइंड होगी, इस वाले कॉम्प्लेक्स में भी ऐसे ही करेंगे। अरे इसमें तो 2 लिगेंड दे दिए अलग अलग तरह के, तो इसमें क्या दे दिए, 1 2 3 4 5, इसमें 5 अलग अलग लिगेंड दे दिए, तो इसमें भी तो ऐसे ही होगा। इसके लिगेंड अलग निकालेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, और फिर क्या कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे तो पूरे कॉम्प्लेक्स की क्या आ जाएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर निकल आएगी। ऐसे ही करेंगे तो देखिए PY पायराडीन जो होता है ये हमारा कैसा कॉम्प्लेक्स है, PY पायराडीन मोनोडेंटेट है या बाइडेंटेट लिगेंड है। पायराडीन जो है हमारा, पायराडीन है एक मोनोडेंटेट लिगेंड। कैसा है, मोनोडेंटेट लिगेंड। अब क्या करेंगे, पहले तो हम इसमें नंबर ऑफ लिगेंड देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं लिखा, तो यहाँ पे क्या मान लेते हैं, 1। क्या होता है, इसका मतलब 1 ही होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 × पायराडीन की डेंसिटी कितनी होती है, 1। पायराडीन कैसा है, मोनोडेंटेट लिगेंड है। और अब क्या करेंगे, NH3 के लिए निकालेंगे। NH3 में नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, 1। और NH3 कैसा है हमारा, NH3 भी हमारा मोनोडेंटेट लिगेंड है। अब बात करते हैं EN के लिए। EN जो है हमारा कैसा लिगेंड है, सबसे पहले तो नंबर ऑफ लिगेंड देखिए क्या है, यहाँ पे 1 है, तो 1 × EN इथाइलिन डायमीन कैसा है, ये बाइडेंटेट लिगेंड होता है हमारा। कैसा होता है, बाइडेंटेट लिगेंड। और ऐसे ही OH क्या होता है, OH होता है हमारा मोनोडेंटेट लिगेंड। और ऐसे ही Cl भी हमारा मोनोडेंटेट लिगेंड होता है। तो ये क्या हो गया इसका, ये हमने कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए इसके पूरे स्ट्रक्चर तैयार कर लिया। स्ट्रक्चर कैसे, अब वो नहीं कि नीचे बिल्डिंग और फिर ऊपर। इसमें सबसे पहले पायराडीन के लिए निकाला, फिर NH3, फिर EN, फिर OH और फिर Cl, और इनको क्या कर दिया, ऐड करेंगे। अब हम इनको ऐड कीजिए, क्या आएगा, 1 + 1 + 2 + 1 + 1। तो क्या आ गई इसकी डेंसिटी, इसकी डेंसिटी कितनी आ गई, 6। डेंसिटी नहीं, क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ गया इसका, 6 आ गया। तो ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 6 आ गया। अगर यहाँ पे आपको और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्सेस के में लिगेंड और बढ़ा के दे देता है तो आप उसकी डेंसिटी फाइंड कीजिए, और डेंसिटी फाइंड करने के बाद नंबर ऑफ लिगेंड्स की उसमें मल्टीप्लाई करके पूरे को ऐड कर दीजिए। तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं हम, इसकी कॉम्प्लेक्स की कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, कॉम्प्लेक्सेस की कोऑर्डिनेशन नंबर। अब एक एप्लीकेशन और करेंगे हम इसके लिए, क्या करेंगे, उसमें हम इनकी ज्योमेट्री के बारे में बताएंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर से हम ज्योमेट्री कैसे फाइंड कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स की। पहले इनको नोट कीजिए आप। देखिए इसमें अब जो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री फाइंड करने में भी काफी हेल्पफुल होती है। कैसे फाइंड करते हैं, अगर हमारे कॉम्प्लेक्स की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, कॉम्प्लेक्स की कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 2 है तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर
हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर हम फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेस लेते हैं ग्रेजुएशन के लिए। और आज की हमारी क्लास है बीएससी सेकंड ईयर के लिए, जिसमें लास्ट टर्न पे हम पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कुछ नेटवर्क इशू की वजह से वो क्लास बीच में ही रह गई थी। इसमें आज हम स्टार्ट करते हैं अपने एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, वो आज कंप्लीट करेंगे इसमें। तो इसमें लास्ट टर्न पे कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करनी सीखी थी हमने। कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करने का हमारा कौन सा फॉर्मूला निकाला था कि जो हमारे नंबर ऑफ लिगेंड होते थे, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी, कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स होता था उसमें कितने लिगेंड्स दिए हुए हैं उनकी मल्टीप्लाई करते थे उस लिगेंड की डेंसिटी से। तो ये क्या था, हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करने का फॉर्मूला था। इससे हम क्या करते थे, कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करते थे। अगर हमारे कॉम्प्लेक्स में एक से ज्यादा तरह के लिगेंड दिए हुए थे, अगर हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा था, हेट्रोलिटिक कॉम्प्लेक्स होता था, तो उसमें हम लिगेंड्स की अलग अलग डेंटिस कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करते थे और फिर उनका क्या कर देते, ऐड कर देते। अब इसमें बात करते हैं कि किस कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए हमारी कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी। अब बात करते हैं, अगर इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, तो इसमें इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है। इसकी ज्योमेट्री हमारी होती है लीनियर, लीनियर ज्योमेट्री होती है कोऑर्डिनेशन नंबर 2 के लिए। लीनियर ज्योमेट्री कैसे होती है, बीच में मेटल और साइड में लिगेंड, ये ज्योमेट्री कैसी हो गई, लीनियर हो गई। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 3 की बात करें, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के लिए जो हमारी ज्योमेट्री होती है वो होती है हमारी प्लेनर। क्या होगी, प्लेनर। प्लेनर ज्योमेट्री कैसे बनती है, जो हमारा कॉम्प्लेक्स होता है, पहले एक चीज देखिए, जो हमारा कॉम्प्लेक्स होता है वो हमारा कैसे रखा जाता है। ये क्या, ये ब्रैकेट्स जो हैं, इन ब्रैकेट्स को हमने क्या नाम दिया था, इन ब्रैकेट्स को हमने जब हमने साल्ट के बारे में पढ़ा था तो उसमें हमने एक टॉपिक और पढ़ा था साल्ट में ही, कॉम्प्लेक्स साल्ट और कोऑर्डिनेशन साल्ट। कॉम्प्लेक्स साल्ट और कोऑर्डिनेशन साल्ट क्या होते थे, कॉम्प्लेक्स साल्ट तो वे होते थे जो हमारे कैसे होते थे, जो साल्ट हमारे जटिल होते थे। और कोऑर्डिनेशन साल्ट उसको हम क्यों बोलते थे, क्योंकि ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स होता है, ये कॉम्प्लेक्स हमारा ये ब्रैकेट इन ब्रैकेट्स में रखा जाता है और इन ब्रैकेट्स को क्या बोलते थे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और इसी वजह से कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते थे, कॉम्प्लेक्स साल्ट या कोऑर्डिनेशन साल्ट बोलते थे। तो ये क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हमारा कॉम्प्लेक्स आता है। अब प्लेनर ज्योमेट्री कैसे बनेगी, प्लेनर ज्योमेट्री बनाएंगे, ये क्या हो गया, हमारा लिगेंड हो गया, और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हमारा क्या हो गया, पूरा कॉम्प्लेक्स हो गया। तो ये किसके लिए ज्योमेट्री हो गई, ये ज्योमेट्री हो गई हमारी 3 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के लिए हो गया। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए हमारी ज्योमेट्री कैसी होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए हमारी ज्योमेट्री जो होती है, इसका मतलब उसमें कितने लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें 4 लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं। और इनमें टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री जो है बहुत ज्यादा यूज की हुई है। सबसे ज्यादा जो कॉम्प्लेक्सेस हमें दिए जाते हैं वो या तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के होते हैं या स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के होते हैं। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसी होती है, अब ये ज्योमेट्री कैसे बनती है, कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से कैसे बनती है, जब इसमें हम आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे वीबीटी, उसमें ये बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी कि ये ज्योमेट्रीज कैसे बनती है। तो अब इसमें हम क्या बनाएंगे, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाएंगे। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसे बनेगी, इसमें 4 लिगेंड्स अटैच्ड होंगे सेंटर मेटल से, और कैसे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। तो यहां से क्या हो गई, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो गई। अब इसमें क्या बनाएंगे, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनाएंगे। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री कैसे बनती है,
बीच में मेटल, और यहाँ पे क्या होता है, ये स्क्वायर होता है, और स्क्वायर के कॉर्नर्स पे क्या होते हैं, हमारे लिगेंड्स अटैच्ड होते हैं। 1 2 3 4 लिगेंड्स क्या हो गए हमारे, अटैच्ड हो गए सेंटर मेटल से। कैसे में, स्क्वायर प्लेनर में। तो ये क्या हो जाती है हमारी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो जाती है। इसको नोट कीजिए, इसमें आगे फिर और ज्योमेट्रीज बनाएंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 की बात करें अगर, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के लिए जो ज्योमेट्री होती है ट्राइंगुलर बाय पिरामिडल। ट्राइंगुलर बाय पिरामिडल। इसके लिए ज्योमेट्री कैसी होती है, ट्राइंगुलर बाय पिरामिडल। इसकी ज्योमेट्री कैसे बनेगी, बीच में क्या आ जाएगा, मेटल एटम, और यहाँ पे कॉर्नर्स पे क्या आ जाएगा, हमारा लिगेंड आ जाएगा। बाय पिरामिडल क्या हो गया, ये ट्राइंगुलर बाय पिरामिडल। तो ये क्या हो गई इसकी 5 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए। काउंट कीजिए इसमें कितने लिगेंड्स हैं, इसमें हमारे 5 लिगेंड्स है। और कैसे रखेंगे इसको, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रखेंगे इसको। तो ये क्या हो गई हमारी 5 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए हो गई। और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए बात करें, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में कितने लिगेंड्स अटैच होंगे सेंटर मेटल से, 6 लिगेंड्स अटैच्ड होंगे हमारे। और इसकी ज्योमेट्री कैसी हो जाती है, इसकी ज्योमेट्री होती है स्क्वायर बाय पिरामिडल। पहले हमें क्या बनाना है, एक स्क्वायर वाली ज्योमेट्री बनाएंगे जैसे स्क्वायर प्लेनर में बनाई थी, और उसमें क्या कर देना है, ऊपर नीचे लिगेंड जोड़ देना है। तो ये कैसी ज्योमेट्री हो गई हमारी, स्क्वायर बाय पिरामिडल। स्क्वायर बाय पिरामिडल। स्क्वायर बाय पिरामिडल या हेक्सागोनल या ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री भी बोलते हैं इसको, हेक्सागोनल या ऑक्टाहेड्रल। इसकी ज्योमेट्री कैसे बनेगी, पहले स्क्वायर प्लेनर की तरह बनानी है, लिगेंड अटैच कर दीजिए इनसे, और फिर ऊपर नीचे 2 प्लेन पर लिगेंड रख दीजिए। तो ये क्या हो गई हमारी इसकी स्क्वायर बाय पिरामिडल ज्योमेट्री हो गई। कैसी हो गई, ऑक्टाहेड्रल, हेक्सागोनल या स्क्वायर बाय पिरामिडल। तो इसमें एक ज्योमेट्री और करेंगे इसमें हम, एक होती है कोऑर्डिनेशन नंबर 7 के लिए। मैक्सिमम जो होते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 7 के ही कॉम्प्लेक्सेस दिए जाते हैं, मतलब मेटल से हमारे मैक्सिमम 7 लिगेंड्स के बारे में पढ़ते हैं हम इसमें। तो इसमें 7 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए देखिए इसकी ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी। इसकी ज्योमेट्री हो जाती है हमारी पेंटागोनल बाय पिरामिडल। कोऑर्डिनेशन नंबर 7 के लिए पेंटागोनल बाय पिरामिडल। इसकी ज्योमेट्री कैसे बनती है, क्या बनाना है, पेंटागन बनाना है। पेंटागन बनाइए, ये बन गया हमारा पेंटागन। अब क्या करना है, बीच में मेटल एटम रखना है, और कॉर्नर से क्या करेंगे हम, लिगेंड अटैच करेंगे मेटल से। ये तो बन गया हमारा पेंटागन। अब क्या बनाना है, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। ये क्या हो गया हमारा, लिगेंड हो गया, और इसको क्या रखेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। तो ये हो गई हमारी कोऑर्डिनेशन नंबर 7 के लिए। यहाँ पे हमारी एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गई, फिनिश हो गई। अब इसमें हम आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम इसमें आगे करेंगे हमारा ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इसको पहले आप नोट कीजिए। इसमें नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, ऑक्सीडेशन नंबर। अब
एक क्वेश्चन पूछा था किसी स्टूडेंट ने कि हम ऑक्सीडेशन नंबर कॉम्प्लेक्स की कैसे फाइंड करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। तो ये चीज भी आपकी आज क्लियर होने वाली है कि ऑक्सीडेशन नंबर हम कॉम्प्लेक्स की कैसे फाइंड करते हैं। तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, सबसे पहले तो ये पता कीजिए आप। ऑक्सीडेशन नंबर हमारी वो होती है कि अगर हमारा जो लिगेंड सेंटर मेटल से, सेंटर एटम से लिगेंड रिमूव होने के बाद जो हमारी चार्ज डेवलप करता है, जो हमारा चार्ज डेवलप करता है, उसकी जो क्वांटिटी होती है, मतलब कितना चार्ज उस पे लिगेंड के रिमूव होने के बाद सेंट्रल मेटल पे बचता है, वो होती है हमारी ऑक्सीडेशन नंबर। क्या होती है ऑक्सीडेशन नंबर। इस तरीके से देखिए, ये मेटल है हमारा और यहाँ पे ये क्या है, लिगेंड है। अब ये लिगेंड अगर रिमूव कर देंगे हम मेटल से, तो मेटल से लिगेंड के रिमूव होने के बाद इस पर कितना चार्ज डेवलप होगा, इस पर जो चार्ज डेवलप होगा, मान लीजिए इस पे -1 चार्ज डेवलप हो रहा है, या एक चार्ज डेवलप हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, तो ये क्या होती है हमारी चार्ज की क्वांटिटी जो होती है, उसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन नंबर। और ये हम कैसे फाइंड करेंगे ये भी आज हम देखेंगे इसमें। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे हम, इट कैन बी डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज डेवलप्स ऑन द सेंटर एटम आफ्टर रिमूवल ऑफ लिगेंड। तो इसमें लिखिए, इट कैन बी डिफाइंड as the quantity of charge developed on center atom, on central atom after removal of ligand। आफ्टर रिमूवल ऑफ लिगेंड, लिगेंड के रिमूव होने के बाद सेंटर एटम पे कितना चार्ज डेवलप होता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। अब जो हमारी ऑक्सीडेशन नंबर होती है, देखिए दो कंडीशन देख लीजिए। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा हो, न्यूट्रल हो, तो जो हमारी ऑक्सीडेशन नंबर होती है, उनका जो एल्जेब्रिक सम होता है ऑक्सीडेशन नंबर्स का, वो हमारे 0 के इक्वल होता है। और इसी के जस्ट अपोजिट अगर हमारा कॉम्प्लेक्स आयनिक हो, चाहे वो कैटायनिक हो या एनायनिक हो, जो भी हो, वो उसके चार्ज की क्वांटिटी के इक्वल हो जाता है। चार्ज की क्वांटिटी जितना हमें कॉम्प्लेक्स पे चार्ज दिया हुआ है, जो हमारे आयंस बने हुए हैं। इसमें लिखिए, इन न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, इन न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल का मतलब उस पे कोई भी चार्ज नहीं है, इन न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स द एल्जेब्रिक सम, the algebraic sum of oxidation number, the algebraic sum of oxidation number, oxidation number of all elements will be equal to 0, of all elements will be इक्वल टू 0। जब इसमें एग्जाम्पल करेंगे तो एग्जाम्पल में ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी कि ये 0 के इक्वल कैसे आ रहा है और चार्ज के इक्वल कैसे आ रहा है। अब इसमें सेकंड क्या लिखेंगे, अगर हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाए, अगर हमारा कॉम्प्लेक्स आयनिक हो जाए, इन आयनिक कॉम्प्लेक्स the algebraic sum of oxidation number of all element will be equal to the quantity of charge present on the complex. In ionic complex, the algebraic sum of oxidation number,
of all elements will be equal to the quantity of the charge present on the complex. वो चार्ज जो हमारे कॉम्प्लेक्स पर प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट ऑन दी कॉम्प्लेक्स. तो ये हो गई हमारा ऑक्सीडेशन नंबर. अब इसमें क्या करेंगे, इसमें एग्जाम्पल करेंगे. एक एग्जाम्पल देख लीजिए. सबसे पहले न्यूट्रल का ही एग्जाम्पल देखिए आप. सबसे कॉमन कॉम्प्लेक्स होता है हमारा K4FeCN6. सबसे कॉमन कॉम्प्लेक्स है हमारा. क्या इस पे कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज है? क्या तो प्लस है या माइनस है? कोई भी चार्ज है? नहीं. तो ये कॉम्प्लेक्स हमारा कैसा है? ये कॉम्प्लेक्स हमारा हो जाता है न्यूट्रल. अब इसमें क्या करेंगे, सेंट्रल मेटल. सेंट्रल मेटल कौन सा है हमारा? Fe है. Fe कौन सा है हमारा? सेंट्रल मेटल. अब इसकी हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर Fe के लिए कैसे फाइंड करेंगे अगर हम इसमें से लिगेंड को रिमूव कर दें? तो हमें सबसे पहले एक काम करना होगा, Fe को कुछ अज्यूम करना होगा. हम Fe को X की तरह मान लेते हैं. Fe की ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकाल रहे हैं हम? यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ही तो निकाल रहे हैं. तो यहाँ से Fe के ऑक्सीडेशन नंबर के लिए लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe, लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe. X अज्यूम कर ली हमने. Fe की ऑक्सीडेशन नंबर. अब क्या करेंगे, हमें K की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, Cn की ऑक्सीडेशन निकालनी है और उनको सम करके किसके इक्वल रख देना है? न्यूट्रल कंपाउंड है तो सम करके किसके इक्वल रखेंगे? 0 के इक्वल रखेंगे. तो रखिए इसको. सबसे पहले क्या करेंगे, K की ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे. तो K में सबसे पहले यहाँ पे देखिए कितने एटम्स दिए हुए हैं. यहाँ पे हमें K के 4 एटम्स दिए हुए हैं. तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ K प्लस यहाँ पे क्या है? Fe. Fe के कितने एटम्स हैं? Fe का 1 है तो 1 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe प्लस Cn के कितने एटम्स हैं? Cn के हमारे 6 एटम्स दिए हुए हैं. यहाँ पर देखिए Cn के कितने एटम्स हैं? 6 एटम्स दिए हुए हैं. तो 6 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cn क्या होगी? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cn. ये सब आपने 12th में निकाले होंगे. और किसके इक्वल रखेंगे? चार्ज है नहीं इस पे, तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा है? न्यूट्रल है. तो इसको 0 के इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल. अब आपने 12th में पढ़े होंगे ये जो हमारे K और Cn, ये ऑक्सीडेशन नंबर किस एलिमेंट की कितनी होती है, ये सब आपने पढ़ रखे हैं. तो जो K है इसमें हमारा, K की ऑक्सीडेशन नंबर होती है +1 और जो Cn है, Cn की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है? Cn की ऑक्सीडेशन नंबर होती है हमारी -1. तो यही रखेंगे इसमें. पहले आप इसको नोट कीजिए. रखिए K की ऑक्सीडेशन नंबर. तो यहाँ पे क्या है? 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ K. तो 4 इंटू 1. यहाँ पे क्या है? प्लस. समी तो करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर्स को. तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस और 1 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe. और Fe की ऑक्सीडेशन नंबर हमने कितनी अज्यूम की है? X. तो 1 इंटू X. फिर क्या आएगा? ये प्लस और 6 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cn. और 6 की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है? 6 की ऑक्सीडेशन नंबर होती है हमारी -1. कितनी होती है? -1. और इक्वल किसके रखेंगे? इक्वल टू 0. यहां से इसको सॉल्व कीजिए तो ये क्या हो जाएगा? 4 + x -6 = 0. क्या हो जाएगा? यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऑक्सीडेशन नंबर आएगी Fe की +2 इस वाले कॉम्प्लेक्स के लिए. तो यहाँ से इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई Fe की? Fe की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ से आ गई +2.